दुकानों को बंद कराने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि लॉकडाउन के बावजूद इलाके में कुछ दुकानें खोली गई थीं, जिसकी शिकायत पर पुलिस वहां कार्रवाई के लिए पहुंची। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी बात रख पाती, वहां हंगामा शुरू हो गया। मारपीट की नौबत आ गई। एक आदमी ने तो डंडे से हमले की भी कोशिश की। हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां चीख पुकार मचने लगी। एक पुलिस वाले को तो भीड़ से बचकर भागते हुए भी देखा गया। आरोप है कि खींचतान के बीच कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों पर हमला भी किया। पुलिस वालों ने दुकान में घुसने की कोशिश की तो लोगों ने दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस के जाने के बाद माहौल अपने आप शांत हो गया। वार्निंग देती है कि दोबारा जो किसी ने दुकान खोल के आपका सामान बाहर कट के या बेचने की कोशिश की विदाउट पास, तो इन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। एफडीआई के मसले पर केंद्र सरकार के लिए गए फैसले को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सही ठहराया है। चीन ने हाल ही में एफडीआई के नियमों में बदलाव का विरोध किया था, लेकिन अमिताभ कांत के मुताबिक अगर चीन भारत की धरती से निर्यात करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि एफडीआई पर लिए गए फैसले का मतलब यह नहीं है कि भारत पूरी तरह से विदेशी निवेश को रोक रहा है। We greatly welcome China's investment. Nowhere have we said that we are going to constrain China's investment. They have been a big player in India's startup story. They have greatly invested into India. We welcome them. It's just that we are saying that because of very distressed valuation at this particular point of time, some investments from neighboring countries need to go through a government approval route. अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से बाहर निकलने पर लगी रोक के खिलाफ वहां प्रदर्शन शुरू हो गए। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सबसे खराब हालत अमेरिका की ही। लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर वहां के लोग भड़क गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। टेक्सास में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। पोस्टरों और बैनरों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर उनकी आजादी छीनने का आरोप लगाया। ओहायो में भी लोग सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ठप पड़े शहरों को दोबारा खोलने की मांग की। न्यूयॉर्क सिटी में तो लोगों की भीड़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के सामने इकट्ठा हो गई और नारेबाजी करने लगी। ट्रंप के इमरजेंसी लगाने के फैसले से नाराज लोगों ने वहां नकली शवों को रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कोरोना से होने वाली मौतों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी आज से 24 घंटे खुलेगी। किसानों और मंडी के व्यापारियों की मांग के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। आजादपुर की सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है। लॉकडाउन की वजह से आजादपुर सब्जी मंडी में पिछले दिनों ऑड इवन लागू किया गया था, जिसके मुताबिक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जियां और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक फल बिकते थे। अब सुबह से 6 बजे से रात 10 बजे तक फल सब्जी बिका करेंगे, जबकि रात में दूसरे राज्यों से ट्रकों के जरिए सामान मंडी पहुंचेगा। हालांकि भीड़ को कम रखने के लिए अब भी कई नियमों का पालन करना होगा। लॉकडाउन में बेटी को गाना सुनाती अभिनेत्री कल्की का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। कोरोना वायरस संकट के बीच अभिनेत्री कल्की का अपनी बेटी को गाना सुनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लॉकडाउन के बावजूद जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बडगाम समेत कई शाखाओं के बाहर फिर लोगों की भीड़ नजर आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कोरोना वायरस संकट की वजह से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में कम लोगों के शामिल होने की अपील की और जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उनसे भी जरूरी दूरी का ध्यान रखने को कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से बात की और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिया। राजस्थान के बारां में मामूली विवाद में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट में